दोस्तों आज की सच्ची घटना राजस्थान से है। राजस्थान का रहने वाला भोला यादव राजस्थान के गांव में रहता था। भोला यादव का एक बेटा था जो दिल्ली में कंपनी में जॉब करता था, जिसका नाम अनिल था। अनिल की पत्नी गांव में ही रहती थी। भोला यादव सीधे और अच्छा इंसान था। वह बहुत ही रोमांटिक था और अपनी पत्नी के साथ गांव में ही रहता था। के साथ काफी रोमांटिक रहते थे, हंसी मजाक करते थे और अपनी पत्नी के साथ प्यार करते थे और पत्नी का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखते थे। दोस्तों काफी रोमांटिक होने के बाद भी वह अपनी पत्नी के साथ 3 से 4 दिन में संबंध भी बनाया करते थे। दोस्तों एक दिन अचानक ही पत्नी गीता देवी बीमार हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों भोला यादव को छोड़कर इस दुनिया से वह चली जाती है। अब दोस्तों भोला यादव अकेला ही रह जाता है। उसका घर में मन नहीं लगता और वो जंगल चला जाता है, वहां पर बकरियों को चराने लगता है। फिर शाम को अपने घर आ जाता है, उसकी बहू उसको खाना देती है और वह सो जाता है। पत्नी के स्वर्गवास होने के बाद वह घर में अकेला ही रहता था। दोस्तों भोला यादव का मन उसके कमरे में नहीं लगता था। कमरे के अंदर उसका दम घुटता था और कमरे में अकेले रहने के कारण कमरा उसे काटने को दौड़ता था। दोस्तों कुछ दिन के बाद भोला यादव ने सोचा कि दूसरी शादी कर लेता हूँ, लेकिन 1 महीने तक वह लड़की और महिला ढूंढता रहा और यह सोचता रहा कि महिला मिल जाती तो उसकी साथ वह शादी कर लेता। शादी अगर हो जाती तो उस महिला के साथ अपना जीवन काट लेता। लेकिन दोस्तों ऐसे ही 1 महीने का वक्त गुजर जाता है तो उसको कहीं भी कोई महिला या लड़की नहीं मिलती है। वह सोचता है कि अब उम्र ज्यादा हो चुकी है, शायद इस वजह से उसको महिला नहीं मिल पा रही, यानी कि उसको कोई औरत नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों उसकी जो हिम्मत है वो टूटने लगती है, वह हिम्मत हारने लगता है। दोस्तों वह सोचता है कि महिला मिल जाती तो उसका जो अकेलापन था भोला यादव उसके साथ कभी कभार संबंध बना लेता। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। दोस्तों भोला यादव पुराना आदमी था, ताकतवर आदमी था, वह बहुत दबंग आदमी था। दोस्तों अब वह सोचता है कि जब जीवन अकेले ही काटना पड़ेगा, दोस्तों अब वह अपने कमरे में नहीं रहता है, यानी कि दोस्तों वह अपनी बकरियों के साथ गौशाला में ही अपनी जगह बना लेता है, अपना तखत वहीं लगा लेता है और बकरियों के साथ रात गुजारने लगता है। दोस्तों एक दिन भोलाराम काफी उत्तेजित हो जाता है और वह अपनी पत्नी को याद करने लगता है और वह सोचता है कि अगर उसकी आज पत्नी होती तो वह उसके साथ संबंध बनाता। दोस्तों उसका बहुत ज्यादा मन संबंध बनाने को कर रहा था। दोस्तों अब वह सोचता है कि अब बकरियों के साथ ही जीवन काटना पड़ेगा और अपने मन को समझा लेता है। अब दोस्तों अकेले ही जीवन काटना पड़ेगा तो वह बकरियों से ही काम चला लेता है, यानी कि दोस्तों बकरियों के साथ वह गलत काम करने लगता करता था, यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं। दोस्तों एक दिन रात के वक्त भोला यादव बकरी के साथ गलत काम कर रहा था। तभी दोस्तों बकरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बकरी की आवाज दूसरे कमरे तक चली जाती है। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं फिर से सच्ची घटना, रियल स्टोरी, रोमांटिक कहानियां आपके सामने ला सकूं और बने रहे कहानी के अंत तक। दोस्तों रात का वक्त था तो रात को कमरे से बाहर जब बहू आकर देखती है कि आवाज कहाँ से आ रही है, बकरी क्यों चिल्ला रही है, तो दोस्तों वह आवाज बकरियों की सुनकर बकरियों की गौशाला में आ जाती है और का नजारा देख लेती है, यानी कि ससुर जो था वह बकरी के साथ गलत काम कर रहा था। ऐसा देखते ही फटाफट कपड़े पहनने के बाद वह बहू के पीछे आता है और दोस्तों बहू से कहता है कि इस बात को बहू किसी से मत कहना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और ये बात तुम किसी को मत बताना, वरना आस पड़ोस में बदनामी हो जाएगी। दोस्तों तभी भोला यादव अपनी बहू से कहता है, आज अगर तुम्हारी सास होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं, मुझे तुम्हारी सास को भी बहुत ज्यादा याद आती थी। तभी दोस्तों भोला यादव से उसकी बहू कहती है, ससुर जी आपकी पत्नी का स्वर्गवास तो 8 महीने पहले ही हुआ है। मेरे पति को देखिए, वह तो 1 साल में 1 महीने के लिए घर आते हैं और मेरा टाइम कैसे कट रहा होगा। तो दोस्तों जो ससुर था वह कहता है, दोस्तों तभी बहू कहती है, मैं अपने पति के लिए बहुत परेशान हो जाती हूँ,
लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती, आखिर मैं क्या करूं। तो दोस्तों तभी ससुर कहता है, बहू मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरी तो मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ससुर जी अब जो भी करना है आपको ही करना है और आप ही करेंगे, आपको भी मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। दोस्तों तभी बहू कहती है, तुम अब मुझे भी खुश करोगे। दोस्तों तभी ससुर कहते हैं, नहीं बहू ये गलत रहेगा, ऐसा करने से कल को बदनामी होगी। तभी दोस्तों बहू जो थी वह कहती है कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और इस बात का पता आपके बेटे को नहीं चलेगा। और दोस्तों तभी बहू कहती है कि ससुर जी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह तो एक साल में 15-20 दिन या एक महीने के लिए घर आते हैं और उसके बाद वह चले जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। दोस्तों ससुर और बहू दोनों अपने ही कमरे में जाते हैं और धीरे धीरे ससुर अपने कपड़े उतारने लगता है और अपनी बहू को कपड़े उतारने के लिए कहता है। दोनों जने कमरे में निर्वस्त्र हो जाते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से अश्लील बातें करने लगते हैं। अश्लील बातें करने के बाद और ससुर अपनी बहू का गोरा बदन देखकर दीवाना हो जाता है, अपनी बहू पर मोहित हो जाता है, उसे अपनी पत्नी की याद आने लगती है। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के लिए वह ये सब कुछ भूल जाता है और अपनी बहू के साथ संबंध बनाने लगता है। दोस्तों दोनों के बीच में जो कमियां थी अब वो दूर हो जाती है, यानी कि दोनों जने प्यार में मगन हो जाते हैं और दोनों जने सब कुछ भूल जाते हैं। दोस्तों बहू उस रात काफी खुश हो जाती है। अब दोनों जने रात को संबंध बनाते हैं। ससुर उस रात अपनी बहू के साथ 2 से 3 बार संबंध बनाने के बाद थक जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। सुबह दोस्तों सुबह चाय नाश्ता करते हैं और ससुर बकरियों को लेकर चराने के लिए जंगल में चला जाता है। दोस्तों बहू उस रात काफी खुश हो जाती है। तो अब दोनों जने रात को संबंध बनाते हैं। ससुर उस रात अपनी बहू के साथ 2 से 3 बार संबंध बनाने के बाद थक जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। तो बहू अपने ससुर का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि ससुर से उसे शारीरिक सुख मिल रहा था और इधर ससुर भी अपनी बहू का ख्याल रखते थे। उसके पास जो भी पैसे आते थे वह अपनी बहू को दे दिया करता था। दोस्तों अब दोनों जने घर पर ही रहते हैं और एक दूसरे का पति पत्नी की तरह रहते हैं और दोनों काफी खुश होने लगते हैं। दोनों के बीच में दूरियां खत्म हो जाती हैं। दोस्तों संबंध बनाते बनाते उनको 6 महीने का वक्त गुजर जाता है और दोस्तों 6 महीने के बाद भोपाल यादव का लड़का जो दिल्ली में जॉब करता था, दिल्ली से वापस अपने घर आ जाता है, यानी कि छुट्टी के बिताने के लिए वो अपने घर आ जाता है और कुछ दिनों के लिए वो अपने घर में रहता है। दोस्तों जब भोला यादव का लड़का घर पर आ जाता है तो बहू और ससुर को आपस में संबंध बनाने का मौका नहीं मिल रहा था। संबंध बनाने के लिए दोनों जने उत्तेजित हो रहे थे, क्योंकि दोस्तों ससुर को बहू की लत लग चुकी थी और बहू को भी ससुर की लत लग चुकी थी। दोस्तों दोनों जने एक दूसरे के बगैर नहीं रह पा रहे थे। एक दिन ससुर जी शाम के वक्त घर पर आते हैं और अपनी बहू से कहते हैं, बहू रात को तुम मेरे पास आ जाओ। बहू अपने ससुर से कहती है, आपका बेटा घर पर आया है, मैं कैसे वहां आ सकती हूँ। दोस्तों जैसे ही रात को खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, तभी रात को बहू 12 बजे के करीब उठकर अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और अपने ससुर के साथ चिपटने लगती है। दोनों जने आपस में गले लगते हैं। रात को बहू का पति उठ जाता है और वह आवाज सुनकर बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद पिताजी के कमरे में जाकर देखता है। दोस्तों जब वहां का नजारा देखता है तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपनी पत्नी को पिताजी के साथ देख उसका पारा हाई हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और दोस्तों बेटा अनिल अपने पिताजी से लड़ाई करने लगता है और दोस्तों तभी बहू और पिताजी लड़के के पैरों में गिरकर लड़के से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन दोस्तों लड़का अपने पिताजी को माफ नहीं करता है। सुबह होकर दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं और दोस्तों अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है। दोस्तों दोनों जने दिल्ली में हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों कुछ समय के बाद यानी 5 से 6 साल के बाद भोला यादव की मृत्यु हो जाती है। वह यह दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तभी गांव वाले
इस बात का पता जो है भोला राम के बेटे को बताते हैं। भोला राम का बेटा गांव आ जाता है और दोस्तों गांव में सारी जमीन बेचकर दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों आज दोनों जने दिल्ली में रह रहे हैं और अपना जीवन अच्छे से बिता रहे हैं। थी आज की सच्ची घटना। दोस्तों ये कलयुग चल रहा है और इस समय कलयुग में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों इस समय में रिश्ते नाते जो है खत्म हो चुके हैं। स्टोरी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, कहानी से कुछ सीखना है। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे मेरा हौसला बुलंद हो और मैं